प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में श्री कृष्ण के दिव्य कर्तव्यों को दर्शाती बहते झरनों और नदियों के मध्य लाइट एंड साउंड द्वारा सुसज्जित भव्य जीवंत झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। झांकी के प्रवेश द्वार पर ही श्री कृष्ण के बाल रूप को माखन से भरे पात्रों के मध्य कान्हा जी का नैना विभोर दृश्य सभी को उमंग, उत्साह, खुशी, आनंद से भरपूर जीवन जीने का अनुभव कराता है, जो संदेश देता है कि जब हम शुद्ध मन व विनम्रता से भरपूर रहते हैं तो हमारे छोटे छोटे कर्म भी यादगार बन जाते हैं। झांकी के मध्य में बने हंस व पर्वत से बहते झरने एवं कलकल नदी में राधे कृष्ण द्वारा नौका विहार निश्चिंत जीवन को दर्शाता है। श्री कृष्ण का गोप गोपिकाओं के साथ संस्कार मिलन की महारस अर्थात कोई कैसी भी संस्कार वाली मनुष्य आत्मा हो, मुझे सर्व के साथ सदा शुभ भावना शुभकामना के साथ मधुर व्यवहार की महारास करना है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का दृश्य सर्व के सहयोग से सुखमय संसार अर्थात सर्वशक्तिमान जगत नियंता में स्वयं सभी की अंगुली लगाकर गोवर्धन पर्वत उठाया, जो कि उनकी विनम्रता की पहचान है। मैया यशोदा द्वारा श्री कृष्ण जी को रस्सी से बांधने का दृश्य सभी को भाव विभोर कर रहा है। असीम शक्ति जगत नियंता को मैया यशोदा ने अपने पुत्र के रूप में स्नेह की डोर में बांधा, अर्थात हम सभी भगवान को विभिन्न संबंधों द्वारा स्नेह से बांध सकते हैं और स्वयं जगत नियंता स्नेह की डोर में बंधने के लिए सदैव तत्पर रहें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लगाए गए अनुपम झांकी की जानकारी राज योग भवन सेक्टर 7 की केंद्र प्रमुख आशा दीदी ने उपलब्ध कराई है। सर्वप्रथम सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जो कि हम सब के लिए बहुत पूजनीय, वंदनीय और आदर्श है। इस बार की झांकी के अंदर विशेष बताया गया है श्री कृष्ण जी की अहंकारी स्थिति या निर्माण स्थिति, जो कि उनके हर लीला से, उनके कर्म से हमें प्रेरणा देती है। जैसे श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है, जैसे मक्खन इतना सॉफ्ट होता है, ऐसे ही हमारी भी मन की स्थिति, जैसी उनकी मन की स्थिति इतनी निर्माण और निर्मल थी, ऐसी हमारी भी मन की स्थिति हो। ऐसे हर एक कर्म उसमें दिखाए गए हैं झांकी में, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कितनी निरअहंकारी स्थिति रखी, ऐसे हमें भी निरअहंकारी बनकर के रहना है, तभी हम ऊंची स्थिति पर पहुंच सकते हैं। साथ ही उसमें एक बहुत सुंदर बारबरिक की उसमें दृष्टांत दिया गया है, जो महाभारत का है, कि बारबरिक ने किस प्रकार से पूरे युद्ध को देखा था, लेकिन जैसे पांडवों के मन में आया कि इस युद्ध की विजय के पीछे हम हैं, हमारी वीरता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि हर एक तीर के आगे स्वदर्शन चक्र था, अर्थात विजय का आधार जो है वो परमात्मा की शक्ति थी। तो आज जो हमारे पास में भी शक्तियां हैं, वो परम पिता परमात्मा की देन है, और हम अपने अभिमान में आ जाते, अहंकार में आ जाते हैं। वास्तव में ये कोई अभिमान की बात है। जैसे चांद के पास में भी इतनी सुंदरता और रोशनी है, वो भी सूर्य की देन है। ठीक इसी प्रकार से हम आत्माओं के पास में भी जो शक्तियां हैं, वो परम पिता परमात्मा की देन है। ये इस झांकी के द्वारा सबको दिखाया गया है, समझाया गया है। सुंदरता और मनोरंजन के साथ साथ लोगों को एक विशेष प्रकार की शिक्षा दी गई है। तो ये बहुत शिक्षाप्रद झांकी है, आप सभी इसका जरूर अवलोकन कीजिए। यह झांकी सर्व के अवलोकन दर्शनार्थ 25 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिक्षाप्रद झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़, भिलाई।